नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भगवान गाड़े। मैं ये वीडियो संदेश पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों को देना चाहता हूँ। हम पेरेंट्स के नाते अपने बच्चों के लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को देख रहे होंगे। हमारे बच्चों के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। उनमें से पहला चैलेंज ये है मेमोरी रिटेंशन। दूसरा है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़। तीसरा है फेयर्स एंड फोबियाज। चौथा है पर्सनल इश्यूज और पांचवा है डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस। चलो मैं एक एक को लेकर आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहला है मेमोरी रिटेंशन। हमारे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते समय एक एक टॉपिक को या टॉपिक में जो सब टॉपिक होते हैं उनको लेकर बार बार वो रिपीटेशंस लगाते हैं। अब रिपीटेशंस लगाकर वो रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं तो भी वो रिमेंबर नहीं कर पाते। याद रखिएगा, उनमें कोई दोष नहीं है उनका। हम सभी लोग जानते हैं हमारे पास एक सबकॉन्शियस माइंड होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिलीशन जानता है। अगर सही आप या आपका बच्चा ये डिलीशन से बचना चाहता है तो आपको ये मेमोरी टेक्निक्स सीखनी होगी। ये मेमोरी टेक्निक्स के जरिए हम ये डिलीशन से बच सकते हैं और जो भी हम रिमेंबर करने की कोशिश करें उसे अच्छी तरह से रिटेन भी कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है दोस्तों, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़। हमारे बच्चे जब पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं तो उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं होता। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? उनके आजू बाजू में पढ़ाई से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है। उनके बाजू में टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, आजू बाजू का माहौल है, उनके फ्रेंड्स है, एटमॉस्फेयर है। ये सभी चीज़ें पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्ट है। जब हमारा बच्चा पढ़ाई करने की कोशिश करता है तब उसके दिमाग में ये कोई भी चीज़ अगर आ जाए तो उसका दिमाग वहाँ से शिफ्ट हो जाता है। ये तो कॉमन चीज़ है। बट उस समय अगर आप आपके बच्चे से कहें कि पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करो, कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करो? आपने कभी सिखाया कि इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया जा सकता है? नाउ आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मानो कि आप आपके ज़िंदगी में कभी भी तैरना नहीं जानते और आपसे मैं कहूँ कि तैरने के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करो। क्या आप तैरने की कोशिश करोगे? बिल्कुल नहीं। और दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने आपकी ज़िंदगी में कभी कार चलाना नहीं जाना या नहीं सीखी और मैं आपको हाईवे पे लेकर जाऊँ, आपको बोलूँ कि यस, इस हाईवे पर आप कार चलाने के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करो। क्या आप कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। इसी तरह से अगर आपको ये चीज़ें सीखना हो तो हमें अपने माइंड को ट्रेंड करना होगा, एक प्रोसेस से गुजरना होगा। इसी तरह से हम अपने बच्चों को ये तकनीकें हम सिखा सकते हैं। बट अक्सर पेरेंट्स हम बच्चों पर ये सब चीज़ें डाल देते हैं। अब बच्चे भी डिपेंडेंट स्टेट में होते हैं, वो आपके सवाल का जवाब नहीं देते हैं। आप जो बोलेंगे वो सुनते रहते हैं। बट कभी कभार उनको ऐसा लगता है कि यार मैं इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो खुद को विक्टिम फील करते हैं। और अगर आपका बच्चा खुद को विक्टिम फील कर रहा हो तो दोस्तों, अगर ये विक्टिम उसके सबकॉन्शियस माइंड में अगर चले गया तो उसे कॉन्शियसली बाहर नहीं निकाला जा सकता है। उसे आपको सबकॉन्शियसली ही रीप्रोग्रामिंग करना होगा। तीसरा एक बड़ा और प्रॉब्लम है हमारे बच्चों के सामने, वो है फेयर्स एंड फोबियाज। हमारे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते समय या कोई भी सब्जेक्ट के अंदर जब वो अच्छा नहीं कर पाते या रिजल्ट नहीं दे पाते तब वो डर महसूस करते हैं। हो सकता उनको कोई सब्जेक्ट का डर हो सकता कोई टीचर का भी डर हो सकता उनको एग्ज़ाम का भी डर हो। कभी कभार अपने बच्चे अपने आप से भी डरने लगते हैं, कभी कभार क्लास से भी डरने लगता है, तो कभी कभार क्लास में जो एक्टिविटीज़ चलती है तो वो एक्टिविटीज़ को भी डरने लगते हैं। नाउ आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने भी कई बार कई इंसान को देखा होगा कि कोई इंसान के अंदर फोबिया या फेयर डीप डाउन उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर बैठ चुका हो तो उसे हम कॉन्शियसली बाहर नहीं निकाल सकते, उसको हम अनकॉन्शियसली ही रिप्रोग्रामिंग करेंगे। नाउ आप कहेंगे कि ये रिप्रोग्रामिंग वाली चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। जी हाँ, स्कूल में सिर्फ सब्जेक्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग क्लियर की जाती है, रिप्रोग्रामिंग नहीं। अब ये जो बच्चे हैं उनको रिटेन कैसे किया जाता है ये भी नहीं सिखाया जाता। इसलिए हमारे बच्चे बहुत जगहों पर यानी कि स्टडीज़ में फेयर करते रहते हैं और उनका फेयर बढ़ते रहता है। चौथा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उनके पर्सनल इश्यूज़ होते हैं। बहुत बार मैं जब सेमिनार्स लेता हूँ या मेरी वर्कशॉप्स होती है तो मैं कहीं बच्चों को पूछता हूँ कि आपके पास कोई पर्सनल इश्यूज़ है?
तो आप यकीन नहीं करोगे, सारे के सारे बच्चे हाथ ऊपर करते हैं। आप पेरेंट के नाते आप ये कह सकते हो कि इनके लाइफ में क्या पर्सनल इश्यूज़ हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो स्ट्रेस में होते हैं। वो 40 बच्चे के अंदर बैठते हैं। अब वो 40 बच्चे एक क्लास में रहते हो तो उनमें से कौन सा बच्चा कौन से माहौल से आ रहा है ये हमें पता नहीं है। उस वक्त हमारा बच्चा हो सकता है डर का शिकार हो सकता है, हमारा बच्चा हो सकता है कन्फ्यूजन का शिकार हो सकता है, हमारा बच्चा डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है। नाउ कभी कभार ये बातें भी हमें टीचर से सुनने मिलती है कि वो टीचर्स हमारे बच्चों से कहती है तुम ये सब्जेक्ट नहीं कर पाओगे, तुम्हारे से मैथ्स नहीं होगा, तुम फिज़िक्स नहीं कर पाओगे। ये जो उनकी साउंड है हमारे बच्चों के अंदर एक डर पैदा करती है, वो फियर बनने लगता है। तो दोस्तों ये फियर अगर मानो कि सबकॉन्शियसली अगर बैठ चुका हो तो हम उसे कॉन्शियसली नहीं हटा सकते, उसको हम अनकॉन्शियसली ही रीप्रोग्रामिंग करेंगे। ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है हम सभी लोगों के सामने। एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस, ये 3 चीज़ों के कारण से बड़े बड़े शहरों में 3 बच्चों के पीछे 2 बच्चे बीमार मिलते हैं। और दूसरी बात, इन्हीं 3 चीज़ों के कारण से हमारे इंडिया में 1 घंटे में एक बच्चा सुसाइड भी कर लेता है। ये 2012 की रिपोर्ट है दोस्तों। क्या इन बच्चों के पास पोटेंशियल नहीं है? बहुत पोटेंशियल है, बट उन्हें ये पोटेंशियल कोई सिखाता नहीं और वो पोटेंशियल के पास पहुंचते भी नहीं। क्या अगर हम ये पोटेंशियल उन्हें सिखाएंगे तो उनके पास से रिजल्ट्स मिल सकते हैं? बहुत रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वो पढ़ाई में बहुत रिजल्ट्स दे सकते हैं। पढ़ाई में जब वो रिजल्ट्स देंगे तो उनकी एक सेल्फ इमेज बनेगी, और जब वो सेल्फ इमेज क्रिएट करेंगे तो उनको बिलीव होगा कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ये करने के लिए पेरेंट्स के नाते आपको मैं 3 चीज़ें देता हूँ। आपको करना क्या है? पहला ऑप्शन है आपके पास, लीव एवरीथिंग ऑन स्कूल। सब कुछ आप स्कूल पर छोड़ सकते हो कि जो भी होगा वो स्कूल वाले कर लेंगे। दूसरा मैं आपको देता हूँ, लीव एवरीथिंग ऑन सिचुएशन। सब कुछ परिस्थितियों पर छोड़ो कि परिस्थितियाँ जो भी आएगी वैसे हम चलते रहेंगे। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जिम्मेदारी लेना सीखो और आपके बच्चों को हेल्प करना सीखो और उनके लाइफ में आगे बढ़ने दो। दोस्तों इन चीज़ों को सिखाने का मेरे पास पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर को मैंने सिखाया है। स्टूडेंट्स ने उनके लाइफ में डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस इनको बिल्कुल ख़त्म किया है और उनके एकेडमिक करियर में बहुत अच्छा रिजल्ट्स उन्होंने अपने घर वालों को दिखाया है। और पेरेंट्स और टीचर भी ये टेक्निक्स सीख कर अपने लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट पा सकते हैं। तो जहाँ पर भी मेरी सेमिनार्स चल रही हो, वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं और रजिस्टर करवा करके फ्री में सारे बेनिफिट्स पाइए। विथ फैमिली ज़रूर अटेंड करिए। थैंक यू।